समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को पूछने का चांस बना रहता है। तो आप कृपया करके शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखेंगे ताकि ऐसे बोर्ड मॉडल प्रश्न आपको 100% समझ में आए और आप बोर्ड में ऐसे प्रश्न को आसानी से बना सकें। तो देखते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ये समांतर श्रेणी है का कौन सा पद 78 है। समांतर श्रेणी में कौन सा पद 78 है। कौन सा पद कहने का मतलब कि यन का वैल्यू पूछ रहा है, यन का मान पूछ रहा है। कौन सा पद जब इस प्रकार का क्वेश्चन कर दे तो आप डायरेक्ट जानेंगे कि यन बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर यन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन प्यारे बच्चे गौर कीजिएगा कि 2016 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। इसके बीच का अंतराल थोड़ा देख लें कितना गैप है। और यहाँ से 18 से 22 4 साल का अंतराल है प्यारे बच्चे। तो 22 से हो सकता है कि ये 25 में पूछ सकता है क्वेश्चन। 22 से 25 में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछने का जरूर 100% चांस बनता है। तो गौर से जरूर आप क्वेश्चन को देखेंगे जी। ये अधिक से अधिक 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर पूछ दे या 3 नंबर पूछ दे, इसी में इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अधिक से अधिक 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। लेते हैं, आपका समांतर श्रेणी क्या है। एपी बराबर है क्या 3, उसके बाद आपका है 8, 13, 18 डॉट डॉट। और यहां पर बोला हुआ कौन सा पद 78 है डॉट डॉट, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 78। ठीक है जी। अब यहां से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में हम ए डी का कल्पना करेंगे। ठीक है, जब ए और डी निकाल लेंगे तो एन तो 78 देवे किया है, तो एन आसानी से निकल जाएगा। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता क्या है। ए बराबर होता है एपी का यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ए बराबर होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो ए बराबर आपका कितना है 3 है। प्रथम पद आपका कितना है 3 हो गया। ए बराबर 3 हो गया। और उसके बाद अब चलते हैं डी बराबर, क्योंकि एन निकालने के लिए ए डी और ए एन बहुत जरूरी है। तो डी बराबर निकालते हैं। तो डी किसको कहते हैं, सार्वअंतर होता है प्यारे बच्चे। सार्वअंतर किसको कहा जाता है, सार्वअंतर का मतलब होता है कि 2 क्रमागत पदों का अंतर। 2 क्रमागत पदों का अंतर सार्वअंतर कहलाता है। तो 2 पद को लेकर के दोनों को क्या कर देंगे, अंतर यानी घटाव कर देंगे, सार्वअंतर निकल जाएगा। इसको कहते हैं A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है, A3, A4 डॉट डॉट। ठीक है, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये आपका फार्मूला है। A2 माइनस A1 इसी पे आपका सार्वअंतर निकलता है। D बराबर निकालना है तो A2 माइनस A1 कर सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर मैं इसको छोड़ करके मैं इसको दोनों को लेता हूं। जब भी लीजिएगा 2 क्रमागत पद लीजिएगा। जब तक 2 क्रमागत पद नहीं लेंगे तब तक आपका सार्वअंतर सही नहीं निकल पाएगा। तो किसी भी 2 क्रमागत पदों को लेकर के सार्वअंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लिए यहां पर, तो A2 का मान 8 है और A1 का मान 3 है। ठीक है, तो हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा D का मान। तो यहां पर आपका D बराबर मिलेगा 5, 8 में से 3 घटेगा 5 मिल गया। ठीक है, D बराबर आपका A बराबर मिल गया। यहां पर D को हल किए तो D बराबर भी मिल गया। और यहां पर आपका AN भी दिया हुआ है। AN क्या है, लास्ट में देखेंगे, लास्ट वाला पद AN कहलाता है, यानी अंतिमवा पद उसको कहते हैं। तो ये आपका 78 दिया हुआ है। तो इसमें आपको चाहिए क्या, आपको कौन सा पद बोल रहा है, तो n बराबर चाहिए। n बराबर व्हाट। अब चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, तो ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पर ये सवाल आ जाएगा। तो an का मान कितना है, आप an का मान देखेंगे, रखे हैं 78 है। a का मान कितना है, तो 3 है, प्लस n का मान नहीं पता है -1 इंटू, यहां पर कुछ नहीं है तो इंटू होगा, गुणा होगा 5। 3 को पहले इधर भेजते हैं हम, तो 78 OR लगा सकते हैं। 78 क्योंकि बराबर लग चुका है। 78 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है उस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा।
इधर बचेगा क्या, तो n माइनस 1 गुणते 5 बच गया। अब यहां से घटाएंगे तो 75 आएगा आपका। इधर क्या बचेगा, यार हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 यहाँ पर गुणा में है, जब इस साइड भेजेंगे तो क्या में होगा, भागा में होगा, तो 75 बटा में 5 हो जाएगा, यार n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से कट सकता है, 5 का 5, 15 पचे 75। गौर करेंगे, यहाँ आ जाएंगे तो 15 एरो भी लगा सकते हैं, OR भी लगा सकते हैं जी। 15 ये देखिए माइनस है, उस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा 1। अब बराबर इधर क्या बचा, यन, या 15 एक कितना होता है 16, बराबर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, या यन बराबर 16। यानी कौन सा पद आपको पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है, तो आपको जवाब देना होगा कि एपी का मतलब 16वां पद 78 है। ठीक है, यहां लिखेंगे एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है, एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बनाएंगे प्यारे बच्चे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे प्यारे बच्चे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें प्यारे बच्चे। जय हिंद।